नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जेल वार्डन फायरमैन आपका एग्जाम है 19 और 20 दिसंबर को एग्जाम है। 60 दिन की लगभग 60 दिन आपके रह गए हैं। 60 दिन की सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन से आपको चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपको जरूर करके जाने चाहिए, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। 2 महीने अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये भी पढ़ लेते हैं तब भी वहां पर आप जो है अच्छी फाइट कर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको कि हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम मैथ में देख लेते हैं, क्योंकि देखिए मैथ में क्या है, मैथ में आपके सवाल भी कम आते हैं और आपका जो है बच्चे कंफ्यूज बहुत रहते हैं मोटी मोटी किताबें देख के, तो उनसे कंफ्यूजन क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको क्या है कि ये जो मैंने टॉपिक बता रखे हैं, आप अगर इनको भी करके चले जाते हैं तब भी आप वहां पर मैथ में एक अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। जैसे आपका प्रतिशतता से आप जो है क्वेश्चन कर लीजिए, और मैं इतना बता दूं आपको कि इनमें आपको जो है हायर लेवल नहीं करना है। ठीक है, आपको इनमें बेसिक लेवल, बेसिक टू मॉडरेट लेवल, ठीक है, और इसके बाद आता है हायर लेवल। आपको बस इसमें भी 2 पार्ट हो जाते हैं, लोअर मॉडरेट और अपर मॉडरेट। तो इसमें बेसिक आपको पता होना चाहिए और इसका लोअर मॉडरेट पता होना चाहिए। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पेपर पुराना है, ठीक है, पहले का आपका है, तो आज के समय के हिसाब से जो है क्वेश्चन आपके इस तरीके से ही बनेंगे। ठीक, तो पहला टॉपिक हो गया आपका प्रतिशतता का। प्रतिशतता में आपको जो है पता होना चाहिए कि किस तरीके से कैसे क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, दूसरा आपका हो गया लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। ठीक है, कोई भी इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपका आ जाता है औसत, एवरेज। एवरेज से आपके क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपके क्वेश्चन इस तरीके से आ देते हैं कि एक कोई टीम है, 12 लोगों की टीम है, उसका औसत इतना है, एक आदमी निकल जाता है, ठीक है, और एक आदमी जुड़ जाता है तो उसका औसत फिर कितना होगा, इस टाइप से क्वेश्चन, या उसका वेट कितना होगा जो आदमी जुड़ा है, इस टाइप से क्वेश्चन औसत में आ जाते हैं। फिर यह है एसआई और सीआई। देखिए एसआई से ज्यादा टफ सीआई माना जाता है। वैसे तो सीआई के आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन एग्जाम में देखा गया है कि अगर एसआई से सवाल आता है तो सीआई से नहीं आता, और सीआई से आता है तो एसआई से नहीं आता। आपको क्या है, आपको सीआई पता होना चाहिए कि कैसे, फॉर्मूला वगैरह आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकलता है, और एसआई में आपको जो है उस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। सीआई में सिर्फ आप जो है ये पता लगा लीजिए कि इसमें बेसिक सवाल, बिल्कुल जो छोटे मोटे हल्के फुल्के सवाल होते हैं वो कैसे निकलते हैं। ठीक है, फिर आपका टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएफ, लासा मासा जिसको बोलते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन आपके आने का चांसेस है। समय और एवं कार्य, ये तो खैर टॉपिक ही ऐसा है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो पूरी मैथ ही आपकी जो है गड़बड़ा जाएगी। तो समय और एवं कार्य, टाइम एंड वर्क, आपका क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद है समय और दूरी। ठीक है, समय और दूरी, तो इससे भी आपका जो है सवाल बनेगा, ये भी आपको टॉपिक जो करके जाना है। फिर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक, इससे बहुत ही सिंपल सवाल आ जाता है और लड़के गलत कर देते हैं वहां पे, तो इसमें आप जो है बेसिक्स क्वेश्चन, जो ये वैसे भी होता ही बेसिक ही है। ठीक, और लास्ट आपका है अनुपात समानुपात। इससे ये चैप्टर करके जरूर जाना है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये चैप्टर्स हैं, इनको ही आप अगर आप कर लेते हैं, ज्यादा मैथ के चक्कर में मत पड़िए। ये टॉपिक कुछ मैंने बता रखे हैं, जो तैयारी जिन्होंने ठीक से नहीं करी है, या फिर अब वो 2 महीने भी काफी होते हैं। अगर आप देखिए, मैं क्या कहता हूं, किसी भी तैयारी के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं। एक तो यह है कि आपकी रणनीति ठीक होनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये पता होना चाहिए। रणनीति एक ऐसी रणनीति होनी चाहिए कि हाँ मुझे क्या करना है। दूसरा यह है कि आपको सही मटेरियल मिलना चाहिए, क्योंकि अगर सही मटेरियल नहीं है तो आप अंत समय तक मेहनत तो करते चले जाओगे, लेकिन आपका जो है रिजल्ट शून्य रहेगा। तो ये 2 चीजें किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए 2 चीजें बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो आपकी रणनीति अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपके पास मटेरियल सही होना चाहिए। ठीक है ना, कि भाई किसी युद्ध को जीतने के लिए हमने रणनीति तो बना ली हमने कि हाँ हम उस रास्ते से जाएंगे, वहां से धावा बोल देंगे और ये चीज, लेकिन आपके पास गन्स ही नहीं है, आपके पास गोला बारूद ही नहीं है, तो क्या करोगे। मतलब, या फिर आपको मैंने फील्ड में आपको जो है हमने लड़ने के लिए भेज दिया और आपको राइफल ना देके आपको पिस्टल दे दी, तो उससे कोई फायदा थोड़ी ना, लॉन्ग रेंज पे आपका पिस्टल बेकार हो जाएगी। कहने का मतलब सही मटेरियल ना होना, ठीक है, ये भी आपका कभी ना कभी घातक आपके लिए हो जाता है। ठीक, सेकंड हम चलते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में देखिए नॉन वर्बल आप कंप्लीट करिए, क्योंकि नॉन वर्बल आप कंप्लीट करने में ना मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा आपको, अगर लग के करेंगे तो आप, क्योंकि इस समय जो है आपका ऐसा तो है नहीं कि सो के उठ के और ऐसे कर रहे हैं आप, इस समय आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने 60 डेज है मात्र। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अक्टूबर नवंबर, दिसंबर में 19 तारीख 19-20 तारीख है, तो दिसंबर को मैं इसलिए नहीं गिन रहा हूं क्योंकि दिसंबर में
ये 2 महीने जो आप पढ़ेंगे उसका रिवीजन दिसंबर में आपका होना चाहिए। दिसंबर को पढ़ाई के लिए मत रखिए, दिसंबर को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखिए और प्रैक्टिस पेपर के लिए रखिए, ठीक है। तो नॉन वर्बल में आपको पूरी नॉन वर्बल कर लीजिए, ठीक, छोटा मोटा आपका जितना भी होता है वो सब कुछ कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाती है। फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग आपको करना है, ठीक, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता ही आता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर एज करना, देखिए एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी आ जाते हैं, मैथ में भी आ जाते हैं। फिर आपका डायरेक्शन, ठीक है ना, दिशा वगैरह वाले क्वेश्चन आते हैं। सीरीज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। सीरीज वाले क्या होते हैं, इसमें आपके वर्बल भी होते हैं, इसमें नॉन वर्बल भी होते हैं। नॉन वर्बल में ऐसा होगा कि जैसे कि आप मान लीजिए कि ऐसे करके एक दे दिया जाएगा चित्र, ऐसे ऐसे ये, तो यहाँ पे 2, 18, 20, ठीक है, 600, 900 ऐसे करके दे दिया जाएगा और एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। और वर्बल में कैसा होगा, वर्बल में होगा 2, 6, 15, 17 इस तरीके से, और वो पूछ लेगा कि आगे क्या आएगा, ऐसे करके सीरीज को। फिर रैंकिंग में आ जाता है आपका। रैंकिंग में क्या होता है कि राम जो है क्लास में नीचे से 17वें नंबर पर बैठा हुआ, या फिर एक लाइन में उसका रोल नंबर नीचे से 17 ऐसे करके। तो ऊपर से बताइए कि ऊपर से श्याम एक लड़का है, उसका जो है 12वां नंबर है और बीच में जो है मात्र 6 लड़के हैं, तो बताइए कि टोटल क्लास में कितने बच्चे होंगे। तो इस तरीके की रैंकिंग के भी सवाल आ जाते हैं, ठीक। फिर आपका आता है ब्लड रिलेशन, खून संबंधी जो होते हैं कि उसके चाचा मामा ताऊ, उस टाइप के क्वेश्चन। ये जितने भी मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल होते हैं और आप इनसे जो है रीजनिंग में मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं। फिर आपका क्लॉक कैलेंडर, क्लॉक कैलेंडर जो है आपको इसको इससे करना है, क्योंकि एक एक सवाल ऐसे है कैलेंडर से, तो खासकर सवाल दे रहा है वो, ठीक। आप जितने भी एग्जाम देख लीजिए कैलेंडर से जरूर सवाल आता है, लेकिन आपको करना क्लॉक भी है, क्योंकि क्लॉक में टफ क्वेश्चन पे अगर जाएगा तो वो थोड़ा सा बीच में एंगल पूछ लेता है, ठीक है। फिर आज का आ जाता है एनालॉगी। एनालॉगी मतलब ऐसा होता है जैसे ऐसे दे देगा बादल बारिश, फिर ऐसे करके देगा, फिर ऐसे करके दे देगा कि जैसे कि ऐसे दे देगा आर्मी सेना, और फिर ये यहां पे नीचे ऑप्शन दे देगा। तो ये आपको होना चाहिए, कॉमन सेंस हो जाता है। और जो सबसे रीजनिंग में आपको जिसको कि मतलब अच्छे से करके जाना है वो आपके टॉपिक हैं, ये भी करने हैं आपको, और लास्ट में आपको ये भी करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा दे सकते, जो मैं आप बताने जा रहा हूं इससे कम से कम नहीं तो आपके 8 से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से हैं, कथन, फिर आपका निष्कर्ष, पूर्वानुमान, तर्क। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं कि जिनसे कि आपके क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं रीजनिंग का, अगर पोर्शन ज्यादा आया। इस बार अगर जैसे क्या आता है, पिछली बार का हम पेपर देखते हैं, तो अगर मान लीजिए इस बार पोर्शन को बराबर बराबर किया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रीजनिंग का पोर्शन पिछली बार की तरह ज्यादा किया गया तो इससे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। और ये देख लीजिए, एक चीज याद रखना, यूपी SSSC हो या फिर यूपी भर्ती बोर्ड, रीजनिंग में ये सारे टॉपिक तो हर कोई बच्चा कर लेता है, लेकिन ये जो टॉपिक मैंने बताए, कथन निष्कर्ष कथन पूर्वानुमान, इसमें मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। इसीलिए इनका जो वेटेज है, कथन निष्कर्ष कथन पूर्वानुमान, इनका वेटेज ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, मतलब इनसे क्वेश्चन ज्यादा बढ़ रहे हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। फिर आपका हिंदी, देखिए वैसे तो एक सही चीज बताऊं तो हिंदी तो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है, हिंदी आपको कंप्लीट करनी है, इसमें मैं आपको कोई छूट नहीं दूंगा। बट मैं आपसे कहता हूं कि हिंदी कंप्लीट के साथ भी आपको क्वेश्चनों को अगर ज्यादा बनाना है तो ये कुछ टॉपिक दे रखे हैं, इनको तो आपको जो है दिन रात रट्टा मारना है, कैसे भी करके इनको करके जाना है। तो आप ये समझ लीजिए 70% से ऊपर आप हिंदी कर ले जाओगे। जैसे तत्सम तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, वर्तनी, संधि समास, ठीक है, संधि एवं समास, अलग अलग टॉपिक हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, विशेषण विशेष, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको कि आप सबसे पहले करिए, ठीक है, जिनको सबसे पहले करिए। उसके बाद हिंदी में जो आपके चैप्टर्स बचते हैं फिर आप वो करिए, ठीक, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तत्सम तद्भव से 2 आएंगे, विलोम से 2 आएंगे, पर्यायवाची से 2 आएंगे, वर्तनी से 2 आएगा, संधि समास से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है, विशेषण विशेष से 2, आप गिन लीजिए कितने क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो इसलिए हिंदी को आपको वो बिल्कुल भी एक तरीके से रिलैक्स मोड में नहीं जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं जीएस की, जो कि सबसे ज्यादा लड़कों को परेशान करता है, जीएस का पोर्शन, ठीक। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको इतिहास करना है। इतिहास में आपको क्या है कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये आपको तीनों करने हैं। अब इसमें क्या है, इसमें आपको जो है डेट, पहले तो आपको तिथि पता होनी चाहिए, डेट आपको पता होनी चाहिए, युद्ध आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मुख्य मुख्य घटनाएं आपको पता होना चाहिए, ठीक, कि जलियांवाला बाग कब हुआ
और आपका जो है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब चलाया, ये डेट्स कुछ याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। मध्यकालीन में आपकी मेनली आपकी लड़ाई है और युद्ध है, तो आपको वो चीज पता होना चाहिए। प्राचीन में आपका जो है जैन और बौद्ध, ये पता होना चाहिए। और आपका शुरुआत में मतलब हड़प्पाकालीन संस्कृति का ये वाला मतलब क्षेत्र कहाँ था, ऐसे करके आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए जीएस में क्या है, जीएस में आपको इस समय सेलेक्टेड पढ़ना पड़ेगा 60 दिन के लिए, बिल्कुल सेलेक्टेड पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप जीएस में जो है वहां पर खेल जाएंगे। भूगोल में क्या है, भूगोल में आपको जो है जैसे नदी, ठीक है, पहाड़, ठीक है, और आपके जो है रेगिस्तान के बाद आपका आ जाता है कि हवाएं, ठीक, फिर आपका जो है हवाओं के बाद आ जाता है आपका कि मतलब जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं इसमें। ये तो होगी विश्व का भूगोल। फिर भारत के भूगोल में आपको जो है सेम यही नदी नाले पहाड़ वगैरह रेगिस्तान ये सब पता होना चाहिए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। संविधान में आपको बेसिक संविधान पता होना चाहिए, ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यतः आपको इसमें फैक्चुअल चीजें पता होना चाहिए, जैसे जो है लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो होता है उसको हटाता है कौन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटाता है, ठीक है। राज्यपाल को हटाने की पावर किसमें होती है, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके इससे आ जाते हैं। फिर जो आता है करंट अफेयर आपको जो है जनवरी से लेके और आपको जो है नवंबर तक पढ़ना है। आपका जो है 11 महीने का करंट आपको पढ़ना है, ठीक। तो यह चीज है, मैं इसके लिए मैगजीन बता दूंगा, लेकिन अभी आपको इसको मत पढ़िए, इसको आप नवंबर में पढ़िएगा, ठीक है। यूपी स्पेशल, देखिए एक चीज बता दूं आपको, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं, यूपी स्पेशल से, ठीक है। मैं ये चीज बता दे रहा हूं आपको कि इन सबसे आप बुक पढ़ने की कोशिश मत करना, बुक वही पढ़े जो पहले की तैयारी कर रहा है, ठीक। नहीं तो इस समय जो लड़का जिसने तैयारी शुरू नहीं करी है या फिर जो थोड़ी पहले से ही तैयारी कर रहा है, ज्यादा उसको 3-4 महीने की तैयारी नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड मटेरियल पे जाए, अदरवाइज जीएस में आप पढ़ते ही रह जाएंगे 2 महीने तक, ठीक। इसीलिए मैं कह रहा हूं सेलेक्टेड चीज आपको कहीं से भी मिले, ठीक, आपको कहीं से नोट्स मिल जाएं, आपको कहीं से कोई यूट्यूब चैनल आपको बता दे, या फिर आपको जो है सेल्फ स्टडी कर सकें, सेल्फ स्टडी कर लें, कोई सीनियर हो सीनियर की मदद ले सकें, ठीक। तो आप ये चीज आप जो है कुछ भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ बैठ चल रहा है, ये मैं उतना वो नहीं करता हूं। आपको पसंद हो तो आइए, नहीं हो पसंद हो तो मत आइए आपका, लेकिन आपका सिलेक्शन ज्यादा जरूरी है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। तो यूपी स्पेशल से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि यूपी स्पेशल का जो है वेटेज है ये बढ़ा रहा है, ठीक। खासकर जो है आपके जेल वार्डन, यूपी पुलिस, इन सब में आपका बढ़ाता रहता है, ठीक। तो जीएस का आपका ये इस तरीके से आपको जीएस पढ़नी है। अब बात करते हैं कि जेल वार्डन फायरमैन का बैच। देखिए 1 अक्टूबर से आपका बैच चालू हो रहा है, 150 रुपए उसकी फीस है। इतिहास, भूगोल, संविधान, करंट अफेयर, यूपीजी के संपूर्ण जीएस आपको इसमें करवाई जाएगी। अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो इन 2 नंबर पर आप संपर्क करिए। पहला नंबर ये व्हाट्सएप नंबर है और इस पर कॉल भी हो सकती है, व्हाट्सएप भी हो सकती है। सेकंड जो नंबर है इस पर सिर्फ और सिर्फ आपका जो है कॉल होगी। मैं दोनों नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसको कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको पसंद आए तो करिए, नहीं पसंद आए तो बिल्कुल मत करिए, लेकिन इस समय जो है आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। 60 दिन 60 डेज मतलब 60 दिन, 2 महीने पहले गिनते हैं, 2 महीने फिर आपका 60 दिन है ये, ठीक है ना। तो 60 ही दिन का आपके पास मौका है, ठीक, 60 दिन का आपके पास मौका है। तो अगर आप ये 60 दिन अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं, किसी ने अभी भी तैयारी नहीं शुरू करी है तो वो भी तैयारी शुरू कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, रणनीति और सही मटेरियल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जेल वार्डन का बैच, और उसके बाद एक हमारा यूपीएसआई का बैच है जो कि आपका लगातार चल रहा है, ये 4th बैच है आपका, ठीक है। और ये आपका 30 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है वो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। इसमें आपको संपूर्ण जीएस, संविधान, मूल विधि, इतिहास, भूगोल वगैरह सब कुछ, टारगेटेड वीडियो क्लास पीडीएफ मिलेगी, 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे आपको, और कोई लाइव क्लास नहीं होगी जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। नंबर आपके दोनों के दोनों वही सेम रहेंगे, ठीक है। अब आप ये मत कहिएगा कि सर आप तो प्रचार करते हैं, मैं आपको चीजें बताता हूं, ठीक। आप यहां से करिए या कहीं से भी करिए, ठीक है ना। तो आप 150 रुपए में या 250 रुपए में आप गरीब हो रहे हैं और ना ही मैं अमीर होता चला जा रहा हूं, ठीक। मेन बात यह है कि नौकरी लगनी चाहिए इस जमाने में, अदरवाइज 1-2 साल और वेट करोगे, ये क्या नाम है, नेक्स्ट गवर्नमेंट चाहे किसी की भी आए, संविदा का कानून जो है वो कब लागू हो जाए कोई नहीं जानता, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।